हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइन से। तो ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड एंड दीज लाइंस आर इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। सो सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिस डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो वो डायग्राम कुछ इस तरह था। इस एंड पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे एंड पर माइनस क्यू चार्ज, और ये ए एंड पर जो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। सो दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ए। So this is the force in the direction of electric field, and here at end B, force is opposite to the direction of electric field. This is end B. क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी, तो इन दो फोर्सेस की वजह से डायपोल पे एक टॉर्क लगेगा। डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, और जो टॉर्क का कल फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, डेरिवेशन किया था, दैट वाज टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल एट विच इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और क्योंकि रोटेट कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ वर्क भी होगा, और वही जो वर्क होगा वो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, हमें इसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल। पहले हम छोटे से एंगल के लिए एक वर्क का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, तो वो वर्क होगा आपका डी डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क के लिए डी डब्ल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर क्योंकि हम रोटेशन में स्टडी कर रहे हैं, तो रोटेशन में फोर्स को रिप्लेस करेगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा टाउ डी थीटा, रोटेशन में टॉर्क इनटू डी थीटा। अब आप देखिए, टॉर्क ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वर्क डन आ गया आपके पास पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करना है, सपोज हमारा डायपोल इनिशियल एंगल पे रखा हुआ है थीटा नॉट पर, और उसको हम रोटेट करके फाइनल एंगल थीटा पर ले गए। तो टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना होगा कि हमने डायपोल को थीटा नॉट से थीटा तक ले जाने में कितना वर्क डन किया। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द लिमिट, लोअर लिमिट होगी थीटा नॉट एंड अपर लिमिट होगी थीटा, क्योंकि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहां से कहां तक, फ्रॉम
थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट टू थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब हम ये जो हमारी इक्वेशन 1 आ रही है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट टू थीटा इक्वल्स टू थीटा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब आप इसमें देखिए, P डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन थीटा का। तो पी ई, दिस इज थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट टू थीटा इक्वल्स टू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। और आप सभी जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास ये आया पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा नॉट एंड अपर लिमिट इज थीटा। अब रूल्स क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, जो रूल है वो रूल ये कहता है कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिमिट्स इंटरचेंज कर रहा हूं। W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, और मैंने लिमिट थीटा नॉट ऊपर कर दी और थीटा नीचे, और माइनस यहाँ से रिमूव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब आप लिमिट्स डालिए, पहले आप डालेंगे इसमें अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो पी ई कोस थीटा में अपर लिमिट डाली आपने थीटा नॉट, फिर माइनस कॉस थीटा में लोअर लिमिट डाली थीटा, ठीक है। सो अब ये आपके पास वर्क आ गया, और यही वर्क जो है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पी ई इज इक्वल टू, हेयर ये जो P है ये डाइपोल मोमेंट के लिए है एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और आपका फॉर्मूला आ गया cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको दोनों एंगल्स पता होंगे, इनिशियल एंड फाइनल एंगल, कि आपका डाइपोल 30 डिग्री एंगल से लेकर 60 डिग्री एंगल तक रोटेट कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज आपको एक ही एंगल पे वर्क फाइंड करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या करिए, इफ थीटा नॉट, एक कंडीशन लगाई थीटा नॉट इज 90 डिग्री, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पी ई कॉस, कॉस 90 इज 0, तो ये वाला थीटा नॉट की जगह 90 डिग्री आ गया, माइनस कॉस थीटा, cos 90 is 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो आंसर आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आप देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही एंगल है और उस पर आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। और अगर आपको दोनों एंगल्स क्लियर हैं, दोनों एंगल बता रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब हम करेंगे इसके स्पेशल केस स्टडी। देखिए, जैसे मैंने आपको टॉर्क में एक्सप्लेन किए थे स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। नाउ केस 1, फर्स्ट केस क्या कहता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, आपका ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रखा है, बिल्कुल पैरेलल। थीटा 0 का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मैं देखिए ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, और ये डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज केप्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है आपका डाइपोल, ठीक है।
अब ये फर्स्ट केस में डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है आपका, तो इस केस में ये प्लस क्यू चार्ज हो गया डायपोल का और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं, फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा की प्लेस पे आप जीरो रखिए, u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास इस केस में माइनस पी ई। ठीक है, अब अगर आप सेकंड केस स्टडी करें, सेकंड केस में डायपोल को हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा, तो इसको रोटेट कर दिया डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब प्लस क्यू चार्ज इस एंड पे आ गया और ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस केस में थीटा आपका है 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी U माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो U आ गया आपके पास 0, तो इस केस में 0 पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और अगर थर्ड केस हम स्टडी करें, केस 3, अगर थीटा आपका रहे 180 डिग्री, 180 का मतलब ये जो डायपोल था बिल्कुल रिवर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो प्लस क्यू चार्ज डाउनवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज अपवर्ड, तो थीटा 180 के केस में दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज U माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज माइनस का 1 होता है, तो इसकी प्लेस में -1, तो U इज प्लस पी ई। ठीक है, अब देखिए तीनों केसेस की एनर्जी आपके पास है। इस केस में फर्स्ट केस में जब थीटा 0 है पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही है, थीटा 90 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, एंड थीटा 180 पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आ रही है। बच्चों जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वो डायपोल की मोस्ट स्टेबल पोजिशन होगी। ठीक है, देखो अगर आप इसको सिंपल लाइफ से रिलेट करें, जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो आप एक जगह टिक कर बैठ जाते हैं, तो स्टेबिलिटी आप में मैक्सिमम आ जाएगी, और जब आप में एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप अनस्टेबल रहेंगे। तो दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, सो दिस पोजीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है, अगर आप इस पोजीशन में रखेंगे डायपोल को तो वो यहाँ टिक नहीं पाएगा, यहाँ से घूम जाएगा। और इस केस में क्योंकि थीटा 0 पर एनर्जी मिनिमम आ रही है माइनस पी ई, सो दिस पोजीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेबल पोजीशन ऑफ द डायपोल। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी के टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।